हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक जर्नी यूट्यूब चैनल। एचटीएमएल के कोर्स की थर्ड वीडियो है और ये इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि लिस्ट हमारी जो है एचटीएमएल के अंदर कितने टाइप्स की होती हैं। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट एक बेसिकली आपके पास पॉइंट्स होते हैं, एक स्टेप्स होते हैं कि आप जो है किसी भी चीज़ की लिस्ट बनाना चाहते हैं। फ्रूट की लिस्ट है, अदरवाइज अगर आपको एचटीएमएल में कोई भी लिस्ट है डिफाइन करना चाहते हैं तो आप वो अपने वेब पेज पे कैसे करेंगे। आपकी टास्क की लिस्ट है व्हाटएवर। ओके, सो लिस्ट की थ्री टाइप्स होती हैं, याद रखिएगा। ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड द थर्ड वन इज डेफिनेशन। डेफिनेशंस को भी एक तरीके की वो लिस्ट की ही टाइप है। डेफिनेशंस ये होती हैं कि उसके अंदर डेफिनेशन की हेडिंग आती है, देन डेफिनेशन की डिस्क्रिप्शन आती है, एंड देन दोबारा डेफिनेशन की हेडिंग आती है, एंड देन दोबारा डेफिनेशन की डिस्क्रिप्शन आती है। सो ये एक पूरा जो है एक कंटेनर बना हुआ था डेफिनेशन का, उसके अंदर आप मल्टीपल जो है डेफिनेशन की हेडिंग लगा सकते हैं एंड डेफिनेशन की आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। ये हम फर्दर तीनों चीज़ें देखेंगे और एचटीएमएल में हम ये तीनों लिस्ट जो है वो कैसे वर्क करती हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स राइट जंप इनटू इट। ओके, सो हमने अपने वीएस कोड के अंदर अपनी लास्ट जो क्लास थी, लास्ट टू क्लासेस के अंदर हमने देख लिया था बेसिक एचटीएमएल का जो है आपका बेसिक एचटीएमएल का जितना भी कोड होता है। ये डॉक टाइप एचटीएमएल ने इन्वायरमेंट शुरू किया, यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट हो गई, एचटीएमएल पता लग गया स्टार्ट होने वाली है। हेड के टैग में हमने अपनी वेबसाइट का टाइटल देते हैं हमेशा, तो ये हमारी वेबसाइट का नेम हो गया। यहाँ पे हेड का टैग हमारा बंद हो गया। बॉडी का स्टार्ट हुआ, मैंने बोला था बॉडी में तमाम काम होगा जो भी कंटेंट आप अपनी वेबसाइट पे लिखना चाहते हैं। इसके अंदर आपने एच के तमाम जो है हेडिंग के 6 टैग्स होते हैं, उन 6 टैग्स को हमने जो है इम्प्लीमेंट करके देख लिया था। ये मैंने कुछ फॉर्मेटिंग के सेकंड वीडियो के अंदर सेकंड ट्यूटोरियल में हमने बताया, डिस्कस किया था कि आपने फॉर्मेटिंग के टैग्स हमारे एचटीएमएल में क्या होते हैं। अगर किसी को बोल्ड करना है, लाइन ब्रेक का बीआर टैग है। सो आप जो है, अगर आप लोगों ने सेकंड ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लें एंड देन फिर इस वाली वीडियो को कंटिन्यू करें। सो इस वीडियो के अंदर हमने अब देखना है कि लिस्ट क्या होता है। लिस्ट बेसिकली आपके पास कोई किसी भी चीज़ की लिस्ट हो सकती है। आपने अपने टास्क की लिस्ट बनानी है, आपने जो है किसी फ्रूट्स की लिस्ट बनानी है, फिर आपने किसी की जो है अपनी समझ लें कोर्सेज की लिस्ट बनानी है, कुछ भी है। तो लिस्ट एक डिफाइन करने के लिए तीन टाइप्स होते हैं, या तो आप अनऑर्डर्ड लिस्ट करें, या तो आप ऑर्डर्ड लिस्ट करें, और या तो आप डेफिनेशन लिस्ट करें। पहले हम देख लेते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए हमें यूएल का टैग लगाना पड़ता है। ओके, यूएल का टैग हमारे पास आ गया, हमने यूएल का टैग कर दिया। इसको मैं नीचे कर दूंगा इसलिए क्योंकि तमाम जितने भी लिस्ट के अंदर आइटम्स आएंगे ना, वो आप यूएल के टैग के अंदर ही करेंगे। मैंने बोला था कि हायरार्किकल ऑर्डर में एचटीएमएल में काम चलता है। अगर आप यूएल के आइटम्स बाहर लिख देंगे तो वो एज अ लिस्ट कंसिडर नहीं होंगे, लिस्ट के आइटम कंसिडर जो है वो नहीं करेगा एचटीएमएल। सो यूएल के टैग के अंदर हमने एक और टैग लगेगा हमारा एल आई के टैग के अंदर हमारा ये यूएल स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट एंड एल आई स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम्स। ओके, सो फर्स्ट लिस्ट आइटम हमारा जो होगा वो हम कुछ भी दे देते हैं। लेट्स सपोज अगर हम कोर्सेज की जो है यूएल बना रहे हैं, मतलब कोर्सेज की जो है एक लिस्ट बना रहे हैं, तो हमने इधर लिख दिया एचटीएमएल। देन हमारा एल आई हम दोबारा लगाएंगे अपने सेकेंड आइटम के लिए। सेकेंड आइटम हमारा आ गया सी एस एस। देन हमारा एक और एल आई आएगा, इसके अंदर हमने लिख दिया जावास्क्रिप्ट। देन हमने दोबारा आए, हमने यहाँ पे लिखेंगे बूटस्ट्रैप। जितनी लिस्ट आइटम्स आपने लगाने हैं आप वो इसके अंदर लगा सकते हैं। हम 5 लिस्ट आइटम कर लेते हैं, 4 होगा, एक और लगा लेते हैं एल आई करके। हमने यहाँ पे कर दिया लेट्स सपोज एक क्वेरी। ओके, सो हमने जे क्वेरी कर दिया। ये हमारे पास 5 जो है लिस्ट आइटम्स हो गए। अब अगर हम अपनी वेबसाइट को ज़रा जाके चेक करते हैं कि इसमें एक्चुअली में क्या चीज़ आई है। सो उस फोल्डर में जाएंगे, अपनी जो है प्रैक्टिस का फोल्डर हमारा खुला हुआ है और हमारी ये techjourney.html की फाइल थी। इस फाइल को हम रन करते हैं ब्राउज़र के ऊपर। ओके, देन ये देखें यहाँ पे ये ब्राउज़र के ऊपर जो है ये रन हो गई है। ये हमारे कुछ हेडिंग के टैग्स जो थे वो हमारे आ रहे हैं। यहाँ पे हमने कुछ फॉर्मेटिंग के टैग्स यूज़ करे तो उसकी कुछ हमारे पास शो हो रही है। ये डिलीट का टैग था, वट एवर ये स्मॉल का टैग था। ये हमने सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट का भी देख लिया था। मेन जो चीज़ है वो ये है, यहाँ हमारे पास
लेट मी इरेज ऑल थिंग्स, क्योंकि मैं ये सारी जो चीज़ें हैं इनको हटा देता हूँ ताकि जो है आप लोगों को आसानी से समझने में जो है वो आसानी हो जाए। हमने ये पैराग्राफ हेडिंग के टैग्स हैं, ये भी मैं हटा देता हूँ, सिर्फ बॉडी के टैग तक। ओके, अब हमारी सिर्फ बॉडी, हमारे जो वेबसाइट का कंटेंट होगा वो सिर्फ हमारा लिस्ट का टैग है। हम यहाँ पे आके F5 से रिफ्रेश करेंगे, ये देखें हमारे पास सिर्फ जो है वो लिस्ट शो हो रही है। अब हमने कितने 5 आइटम्स जो है अपनी लिस्ट के अंदर लिखे थे, 5 जो है LI के टैग हमने यूज़ करे थे। एक LI का टैग हमारा एक लिस्ट लगाता है, एक लिस्ट की आइटम लगाता है, ठीक है। एंड जो अनऑर्डर लिस्ट का हमारा एनवायरनमेंट शुरू करता है वो हमारा UL का टैग होता है। यहाँ पे UL के टैग ने बता दिया HTML को कि यार यहाँ से हमारा अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट होगी, एंड देन LI ने बता दिया ये मैं पहला लिस्ट आइटम हूँ, देन दोबारा LI लगाएंगे तो दूसरा लिस्ट आइटम, एंड देन सो ऑन जो है आप जितनी लिस्ट आइटम लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। ये हमारे पास लिस्ट आइटम आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर डॉट्स आते हैं, ठीक है। अगर आपको ऑर्डर्ड लिस्ट करनी है तो उसके अंदर आपके पास जो है रोमन भी आ सकते हैं, आपके पास जो है 1 2 3 वाली लिस्ट भी बन सकती है। अब अगर इसमें आपको कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो वो CSS की मॉडिफिकेशन होती है, लेकिन वो HTML में एक स्टाइल के टैग के ज़रिए से भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी चीज़ को हम इनलाइन CSS भी कहते हैं। अगर हम ये जो मैं लगा रहा हूँ ना, ये एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट हमेशा टैग जो आपका होता है जिसके अंदर आपने कोई भी एट्रीब्यूट यूज़ करना है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने जाता है, सही है। हर एट्रीब्यूट का अलग एक कोई जो है फंक्शन होता है, अलग उसका कोई रोल होता है, सही है। स्टाइल का एट्रीब्यूट क्या करता है, और एट्रीब्यूट्स हमेशा जो टैग होता है उसके स्टार्टिंग वाले टैग में हम देखते हैं। जैसे अगर LI के ये जो स्टार्ट हो रहा है ना, जैसे LI का टैग हमने एट्रीब्यूट यहाँ तो यूज़ नहीं करा, हमने स्टार्ट वाले में यूज़ करा है। एट्रीब्यूट हमेशा स्टार्ट में यूज़ करते हैं, सही है। तो स्टाइल की जो प्रॉपर्टी है, स्टाइल का जो फंक्शन है, इसके अंदर जो रोल है वो ये है कि ये हमारे इनलाइन CSS स्टार्ट कर सकता है। अब इन दो डबल कोट्स के अंदर हम अपनी CSS लिख सकते हैं। अब CSS की एक प्रॉपर्टी होती है लिस्ट की चेंज करने की, जो होती है लिस्ट स्टाइल एंड देन टाइप। लिस्ट स्टाइल टाइप करेंगे एंड देन ये सेमीकोलन जो है वो खुद ही ये लगा देता है, कॉलन एंड सेमीकोलन जो है वो खुद ही लगा देता है। उसके बाद आपने यहाँ पे करना है, अगर आपको यहाँ पे स्क्वायर चाहिए एंड देन जस्ट आप सेव करेंगे, ब्राउज़र पे जाके आप वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे, सो यू कैन सी दैट हमारी जितनी भी LI थी, ओह वेट अ मिनट, मैंने ये देखें एट्रीब्यूट, अच्छी बात है। यहाँ पे जो है हमारे पास ये आ गया। मैं इसको थोड़ा लार्ज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये देखें HTML सिर्फ जो पहला एलिमेंट था उसका हमारे पास जो लिस्ट की स्टाइल टाइप थी वो स्क्वायर हो गई, बाकी सारे हमारे पास डॉटेड वर्जन में ही आ रही है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है इसी क्योंकि हमने एट्रीब्यूट जो वो लगाया है वो लिस्ट के HTML वाले आइटम में लगाया है। अगर हमें सब पे चाहिए तो हम ये एट्रीब्यूट जस्ट यहाँ से पूरी इस एट्रीब्यूट को हम यहाँ से कट करेंगे, कंट्रोल X से हमने कट कर दिया, ये कट हो गया। एंड देन UL के पास यहाँ पे स्पेस करके कंट्रोल V कर देंगे, सो वहाँ से ये मूव हो जाएगा, सही है। अब UL में कर दिया ना, UL का मतलब ये है कि यार UL के अंदर अब जितनी भी लिस्ट आइटम्स आएंगे वो तमाम जो है मुझे स्क्वायर टाइप के चाहिए, सही है। अब मैं आके इधर रिफ्रेश करूंगा, ये देखें ये तमाम स्क्वायर होगा, सही है। लिस्ट स्टाइल टाइप ये CSS की एक प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बता दिया। ये जो स्टाइल का टैग है ये इनलाइन CSS, ये जो आपको नजर आ रही है ना इसको हम इनलाइन CSS कहते हैं। HTML के ही एज अ एट्रीब्यूट जो है CSS यूज करना, इसको हम इनलाइन CSS कहते हैं। चले, हमने UL पढ़ लिया। यहाँ पे मैं एक हेडिंग भी दे देता हूँ ताकि आपको हमारा एक प्रॉपर काम हो जाए। अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओके। मैंने ये हेडिंग भी दे दी है। यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे। अब मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, ये हमारे पास आ गया कि ये भाई ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ये हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई। एंड देन हमारे पास आएगी ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको हम OL का टैग भी कहते हैं, और H1 का टैग ले लेते हैं। यहाँ पे मैं बोलूँगा भाई ये है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट आ गई। एंड देन यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर लिस्ट में
OL का टैग यूज़ होता है। ऑर्डर लिस्ट अगर आपको लिखनी है तो हमें OL का एनवायरनमेंट शुरू करना पड़ेगा, एंड OL के अंदर वैसे ही हमने LI ही लिखनी है। लिस्ट आइटम है तो LI यूज़ होगा। LI के अंदर हम क्या करेंगे, वैसे ही हमारा पहला जो होगा वो हम कर देते हैं, इसको हम एज अ फ्रूट्स की लिस्ट बना देते हैं। तो फ्रूट्स की लिस्ट में हम कर देते हैं, फर्स्ट वन हमारा ऑरेंज आ गया, देन हमने एक और LI लगाया, यहाँ पे हमने फिल कर दिया, देन अगेन LI लगा, ओके। सो ये हमारे पास जो है तमाम आपकी फ्रूट्स की लिस्ट, हमने इसकी भी 5 जो है वो लिस्ट आइटम्स बना। तो हम अपने ब्राउज़र पे जाके ज़रा रिफ्रेश करते हैं, तो देन हमारे पास अब ये एक बहुत ही प्रॉपर तरीके में हमें पता भी लग रहा है कि हमारी ये जो है इसके नीचे ही हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और ये हमारी ऑर्डर लिस्ट के अंदर ही मैंने आपको बोला था वो एक ऑर्डर के हिसाब से स्टार्ट होती है। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जो आप लिस्ट ऐड करते जाएंगे तो 6 7 8 वो आगे चलता जाएगा। अब अगर इसकी आपको टाइप चेंज करनी है तो ऐसे ही जैसे हमने यूएल के अंदर एट्रीब्यूट यूज़ किया था, यहाँ पे हम ओएल के अंदर एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। और वो एट्रीब्यूट क्या होगा, वही इनलाइन सीएसएस का एट्रीब्यूट, हमारा स्टाइल का एट्रीब्यूट। देन हम करेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप, सही है। और इसकी प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, हमारे पास जो प्रॉपर्टी आएगी इसके अंदर जो है वो काफ़ी हमारे पास प्रॉपर्टीज है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, सही। ओह सॉरी, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर काफ़ी प्रॉपर्टीज हैं। वो क्या है, हमारी डेसिमल भी हो सकती है। डेसिमल इस वक्त करंटली हमारी चल रही है 1 2 3 वाली, बाय डिफॉल्ट डेसिमल टाइप होती है, ठीक है। अगर हमें अल्फ़ा में चाहिए, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में चाहिए, मतलब ABC, तो हम लिखेंगे। अभी अल्फ़ाबेटिक के अंदर भी दो टाइप्स हैं, या तो लोअर अल्फ़ा या तो अपर अल्फ़ा। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे लोअर अल्फ़ा करता हूँ, ओके, एंड देन हिट सेव, एंड हम अपनी वेबसाइट पे आके रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास लोअर अल्फ़ा मतलब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आ गई है, लेकिन लोअर कैपिटल नहीं है हमारे पास, वो लोअर, सही, लोअर केस के अंदर। यही अगर आपको कैपिटल ABCD चाहिए तो सिंपली आप यहाँ पे लोअर की जगह पे कर लेंगे सेव, वेबसाइट पे आके रिफ्रेश करें, ये देखें हमारे पास रोमन ABCDE हमारे पास तमाम आइटम्स जो है हमारे तरह होके हमें नजर। ऑर्डर लिस्ट टाइप होती है हमारे पास, ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो हमारे पास आ जाएगी लोअर रोमन, लोअर रोमन भी है, एंड देन हमारे पास अपर रोमन भी है। यहाँ पे हमने रिफ्रेश मारा, ये देखें हमारे पास रोमन में हमारी ऑर्डर लिस्ट है। तो इसलिए ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट में कोई ऑर्डर नहीं होता, मतलब 1 2 3 4 हमारा ये एक ऑर्डर है, सही है। उसके अंदर ऑर्डर नहीं होता, तो उसके अंदर सिर्फ ये हमारे पास स्क्वायर, एंड देन हमारे पास जो पहले से जो बाय डिफॉल्ट सर्कल आ रहा होता है वो हमारे पास उसकी टाइप्स हैं। ऑर्डर लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास लोएस्ट जो है हमारे पास लोअर रोमन आ गई है, लोअर अल्फ़ाबेटिक और अपर अल्फ़ाबेटिक भी देख लिया हमने। लोअर अल्फ़ा मीन्स एंड अपर अल्फ़ा, एंड देन ये हमारे पास आपके पास लोअर भी रोमन आ गई है, एंड देन अपर रोमन भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पे लोअर की जगह जस्ट हम अपर लिखेंगे, एंड देन हिट सेव, एंड देन रिफ्रेश, एंड यहाँ पे हमारे पास अपर आ गए। सो ये हमारी जो है ऑर्डर लिस्ट भी हमने कवर कर ली है, एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट भी कवर कर ली है। सो let's move on to the definition, the third type of list। लिस्ट के अंदर definitions कैसे करते हैं, हेडिंग एक लिख देते हैं ताकि प्रॉपर काम हो जाए, हमें पता लग जाए definitions यहाँ से स्टार्ट हो जाए, ओके। definitions ओके, देन ये हमारे पास डेफिनेशंस की हमने हेडिंग लगा दी है, एंड देन हम यहाँ पे डेफिनेशंस के लिए हमारा जो एनवायरनमेंट शुरू होता है वो हमारा DL के टैग से शुरू होता है। DL का टैग, जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमने UL के टैग से हमारा एनवायरनमेंट शुरू हुआ, उसके अंदर हमने LI से लिस्ट आइटम्स लगाते गए। ऑर्डर लिस्ट के लिए हमने OL के टैग से, वही एब्रीविएशन OL है, एंड देन उसकी फुल फॉर्म ऑर्डर लिस्ट है, एंड इसी तरह ये डेफिनेशन लिस्ट है, इसकी एब्रीविएशन DL है, ठीक है।
सो हम DL के टैग में हमारा ये एनवायरनमेंट शुरू हो गया, HTML को पता लग जाएगा भाई आगे से अब डेफिनेशन लिस्ट जो है शुरू होने वाली है। डेफिनेशन लिस्ट हमें पहले चाहिए एक हेडिंग डेफिनेशन की, जाहिर सी बात है, जिसकी हम डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन जो है हम लिखेंगे। लेट सपोज हमें अब जो हेडिंग चाहिए, हेडिंग लगाने के लिए हमारा होता है डेफिनेशन टाइटल का। डेफिनेशन टाइटल का टैग होता है, उसके अंदर हमारी जो है डेफिनेशन का टैग आता है, लेट सपोज, एंड देन सेमीकोलन आप ये दे दें, उससे नहीं देता ये, जो आप लिखेंगे इधर वो प्रिंट हो जाएगा एज अ हेडिंग देनी है, ठीक है। उसके बाद अब इसकी आपको लिखनी है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करने के लिए आपका होता है DD स्टैंड फॉर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, ओके। सो इसका टैग आपने लिखा एंड इसके टैग के अंदर आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिख दी, लेट्स सपोज HTML मार्कअप लैंग्वेज इट स्टैंड hypertext लैंग्वेज, ओके। सो सिंपली हमने कोई भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी डेफिनेशन, जितनी बड़ी डेफिनेशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेशन लिखी, आपने कंट्रोल ऐसे सेव करा एंड देन आप अपने ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश कर दें। सो ये देखें डेफिनेशंस के आपके पास हेडिंग आ गई, और ये एक HTML के हेडिंग एंड ये जो है सुपर क्लीन तरीके से आपके पास एक इंडेंटेशन से आपके पास जो है एक वाइट स्पेस आ गई है एंड यहाँ पे आपकी डेफिनेशन की डिस्क्रिप्शन एक बहुत जो है नीट एंड क्लीन तरीका होता है आपकी। अगर आपको कोई डेफिनेशन जो है अपने HTML के अंदर यूज़ करनी है, किसी भी तरीके की आपको डेफिनेशन लिखनी है, तो आप यहाँ पे हमारी जो है अपने इसके टैग से आप डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं। और आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितनी डेफिनेशन यूज़ करें। इस DL के टैग के अंदर आप सिंपली हमारे पास जैसे LI हम यूज़ करते हैं ऐसे ही बस इसके अंदर ये दो टैग्स यूज़ होंगे। पहले आपने DD लिखा, उसके अंदर आपने दूसरा लेट्स सपोज CSS की हेडिंग डाली एंड देन आपने यहाँ पे आके इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे एंड इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो लिखना हो दैट CSS स्टैंड्स स्टाइल शीट। CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये मैंने हिट सेव कर दिया कंट्रोल S एंड देन अपने ब्राउजर पे जाके F5 से रिफ्रेश एंड देन यहाँ पे CSS। ये देखें अगर मैंने यहाँ पे कॉलन नहीं लगाया था तो मेरे पास यहाँ पे आया नहीं है। सो मैं फिनिश कर दूंगा। सो यहाँ हमारे पास दूसरी भी हेडिंग आ गई है, CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। हमने फॉर्मेटिंग के टैग्स पढ़ चुके हैं। सो अगर आपको अपनी HTML की जो है हेडिंग को बोल्ड करना है तो सिंपली आपको पता है आपको क्या करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप देख लें, उसकी जो है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। सो ये आपने इसको इनक्लोज कर देना हेडिंग को अपने B के टैग के अंदर भी बिल्कुल हायरार्किकल ऑर्डर के अंदर, एंड देन यहाँ पे जाके आप रिफ्रेश करेंगे, देखें HTML के जो है वो बोल्ड हो गया। तो सिंपली नीट एंड क्लीन तरीके में, बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके में आपके पास डेफिनेशंस लगती जाएंगी। इसको भी हम B के टैग में कर देते हैं एंड जो फॉर्मेटिंग आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जितने फॉर्मेटिंग टैग्स हमने पढ़े हैं अब तक सो ये आप कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमने सारी लिस्ट की टाइप्स देख ली है, ऑर्डर लिस्ट भी पढ़ ली है, अनऑर्डर लिस्ट भी पढ़ ली है, एंड देन हमने एक और जो डेफिनेशन लिस्ट होती है वो भी हमने पढ़ ली है। सारे हमने टैग्स भी देखने हैं। सो आई विल कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।